गुड मॉर्निंग सबको। जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे। मॉर्निंग। अब धीरे धीरे हम लोग भी एंडिंग की ओर जा रहे हैं और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तुम लोग के लिए पढ़ाते हैं, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि हम लोग का नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस अगर कम होता है तो हम लोग ग्राफिकली ज़रूर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस और एज बहुत ज़्यादा हो जाए तब उस स्थिति में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसी का नाम है मैट्रिक्स ऑफ ए ग्राफ थ्योरी। मैट्रिक्स में, ग्राफ थ्योरी का मैट्रिक्स में क्या यूज है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। द मैट्रिक्स आर used, commonly used to represent graphs for computer processing. The matrices are commonly used to represent the graphs for computer processing. There are number of matrices. There are number of matrices which can associate with any graph. There are number of matrices which can associate with any graph. तो यहाँ पर हम लोग we will discuss the two types of matrices. We will discuss two type of matrices. Two type of matrices. पहला आएगा तुम्हारा adjacency मैट्रिक्स और दूसरा आएगा इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या क्या एल्गोरिथम है, इंसिडेंस मैट्रिक्स में क्या क्या एल्गोरिथम है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। इसमें पहला पार्ट आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ। केवल आरती बोल रही थी ना? आरती? यस सर। तो रिप्रेजेंटेशन में दो टाइप का आएगा, पहला आएगा अनडायरेक्टेड ग्राफ और दूसरा आएगा डायरेक्टेड ग्राफ, जिसको डाइग्राफ भी बोलेंगे। दोनों का अलग अलग प्रोसीड्योर है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। द एडजेसेंसी matrix of an undirected graph G with n vertices and no parallel edges. No parallel edge is an n by matrix A equal to
Aij whose element are given by Aij बराबर 1 रखना है if there is an edge between ith and jth vertices। दूसरा इसी का वैल्यू 0 रखना है if there is no edge between them। तो जरा सा इसको देखा जाए तो बोलता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ मैट्रिक्स फॉर्म में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं द मैट्रिक्सेस आर कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ग्राफ्स फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग। देयर आर नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस व्हिच कैन एसोसिएट विद एनी ग्राफ। बहुत सारे मैट्रिक्सेस को हम लोग ग्राफ को बहुत सारे ग्राफ को हम लोग मैट्रिक्सेस को द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वी विल डिस्कस द टू टाइप ऑफ मैट्रिसेस एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन दो टाइप का आएगा, पहला आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ और दूसरा आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइग्राफ। दोनों का अलग अलग प्रॉब्लम आता है। द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ G with n vertices and no parallel edges is an n by matrix Aij whose element are given by। ध्यान से देखना, Aij का वैल्यू हम लोग रखेंगे 1 अगर ith और jth vertices के बीच एज आ रहा है। if ith और jth के बीच एक एज आ रहा है और 0 रखेंगे जब उसके बीच नो एज आ रहा है। तो इसी से मैट्रिक्स तुम्हारा बनने वाला है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। और इसमें क्या क्या आ सकता है ऑब्जर्वेशंस, इसको हम लोग देखेंगे। चलो पढ़ो तो यहाँ पर सिपाली पढ़ो। The adjacency matrix of an undirected graph G with n vertices and no parallel edges is n by matrix A is equal to Aij. Okay. The elements are given by Aij is equal to 1 if there is an edge between ith and jth vertices, or is equal to 0 if there is no edges between them। आरती इसका मतलब बताना। आरती सर EIG, यस सर, EIG इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि अगर वहाँ पर अगर कोई भी I और J वर्टिसेस के बीच में अगर एक एज एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग मैट्रिक्स में 1 लिखेंगे, और अगर एज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो 0 लिखेंगे। तो इसी से हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे और इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आ सकता है इसे हम लोग जानते हैं। इसका आवश्यकता क्यों पड़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ का इन मैट्रिक्स फॉर्म में, इसलिए कि अगर हम लोग बहुत सारा एज और बहुत सारा वर्टिसेस के बीच रिलेशन डेवलप करना हो तो उस दरमियान हम लोग उसको मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Aij के रूप में। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसी का नाम है। और कई सारे मैट्रिक्सेस का टाइप हो सकते हैं टू रिप्रेजेंट एनी ग्राफ। कोई ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके का मैट्रिक्स, बहुत सारे मैट्रिक्स तुम लोग जानते हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस है, सारे के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डायगोनल मैट्रिक्सेस का ज़्यादा यूज होगा। तो हम लोग यहाँ पर दो टाइप ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंस मैट्रिक्स। 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। ये हम लोग पहला पार्ट देख रहे हैं एडजेसेंसी ऑफ मैट्रिक्स, और उसके अंदर भी देख रहे हैं पहला पार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे और इसके बीच ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आने वाला है, इस पर हम लोग बात करेंगे। अभी ऑब्जर्वेशंस आएगा कि क्या क्या इसमें हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, वो सबको हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे सवाल की ओर। देखो यानी ले लो तो ले लिए।
इंपॉर्टेंट तो लग रहा है, यहाँ से आने लायक क्वेश्चन तो बन रहा है, देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। दूसरा नंबर आते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस में पहला आ रहा है ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक, दैट इज ए आई जे बराबर ए जे आई, ऑल यू नो, फॉर ऑल आई एंड जे। बोलता है कि ए इज सिमेट्रिक हो सकता है। दूसरा, द इंट्रीज along the principal diagonal of A, all zeros, the entries along the principal diagonal of A, all zeros, if and only if the graph has no self loops। तो बोलता है कि इंट्रीज along the principal diagonal of A, all zeros, principal diagonal, what do you mean by principal diagonal प्रिया? मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? प्रिया, सर डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स होता है जो कि फर्स्ट A11 से ANN के बीच जो लाइन बनता है डायगोनल होता है। अच्छी तरह उसको डिफाइन करना है। द लाइन along which the diagonal elements lie, the line along which the diagonal elements lie is called principal diagonal। तो the entries मतलब उसका जो एंट्री है along the principal diagonal of A, all zeros लिखेंगे if and only if the graph has no self loop। A self loop at the vertex, self loop at the vertex corresponding to AII बराबर 1। अगर लूप बन रहा है तो उसका हम लोग 1 लिखेंगे, अगर लूप बन रहा है तो वहां पर हम लोग लिखेंगे 1। तो अगर लूप बनता है सेल्फ लूप एट द वर्टेक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू AII बराबर 1, मतलब 0 रखना है जब नो सेल्फ लूप हो। डायगोनल एलिमेंट का जो वैल्यू आएगा वो 0 रखना है अगर नो सेल्फ लूप हो। अगर सेल्फ लूप बनता है तो उसके जगह पर 1 रखना है। तीसरा, if the graph is simple, if the graph is simple, no self loop, no parallel edges। हम लोग जानते हैं ग्राफ को सिंपल का बोलते हैं जब उसका कोई सेल्फ लूप नहीं बनता है और नो पैरेलल एजेस। द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इक्वल्स द नंबर ऑफ वंस इन द corresponding row or column of A, row or column of A। चौथा,
the ijth entry of a to the power m is the number of path of length, no occurrence of edges, no occurrence of edges. M, length m from vertex vi to vertex vj. और पांचवा नंबर में आएंगे इफ G इज ए ग्राफ with n vertices v1 v2 से लेके vn and let a denote the adjacency matrix of G with respect to this listing of vertices. Let B be the matrix. B बराबर आ जाएगा a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस डॉट 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 a टू दी पावर n, जहाँ n ग्रेटर देन 1. ये सारे पॉइंट्स को यूज किया जाएगा ऑब्जर्वेशंस यही. तो हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशंस में a सिमेट्रिक होगा अगर aij बराबर aji होगा, और ऑल ij अगर aij बराबर aji हुआ तो तुम समझ रहे हो एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोलते हैं. इंट्रीज इसको हम लोग समझ चुके. अगर पूरा इंट्रीज अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए उसको हम लोग 0 लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ द ग्राफ हैज नो सेल्फ लूप. अगर कोई सेल्फ लूप नहीं बन रहा है तो प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वो सारा 0 होगा. और अगर सेल्फ लूप बन रहा है एट द वर्टेक्स कोरस्पॉन्डिंग टू ai बराबर 1, अगर सेल्फ लूप बन रहा है तो उसके जगह हम लोग 1 रखेंगे. द ग्राफ इज सिंपल, मतलब नो सेल्फ लूप, नो पैरेलल एजेस. द डिग्री ऑफ वर्टेक्स फिर एक बार देखो, डिग्री ऑफ वर्टेक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ वंस इन द कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम्स ऑफ ए. इसका मतलब बताओ तो एनी 3 नंबर का एनी सुनाइए जरा. फिर बात देखो, द ग्राफ इज सिंपल, मतलब नो लूप, नो पैरेलल एजेस नहीं. तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स जो होगा द नंबर ऑफ वन इन द कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम ऑफ ए. बोलो भारती, इसका मीनिंग क्या निकालते हैं? सर यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि ग्राफ जो है हम लोग का, अगर वो सिंपल ग्राफ है तो उसमें जो डिग्री ऑफ वर्टेक्स जो होगा एक रो या एक कॉलम में जितने नंबर ऑफ वंस होंगे उतना ही उस पर्टिकुलर वर्टेक्स का डिग्री होगा. ओके. चौथा नंबर आते हैं. ijth एंट्री समझ रहे हो, ये पोजीशन का बात कर रहा है. ijth एंट्री मतलब 1 2 2 1 3 1 ऐसे. एंट्री ऑफ द a टू द पावर m, ijth entry of a to the power m is the number of path of length, no occurrence of edges, number of path of length m from vertex vi to vertex vj. फिर एक बार देखो, the ij entry of a to the power m is the number of path of length m from vertex vi to vertex vj. और बोलता है कि अगर ग्राफ G इज ए ग्राफ है विद n वर्टिसेस v1 v2 से लेकर vn तक, एंड लेट A डिनोट द एडजेसेंसी मैट्रिक्स. अगर A एडजेसेंसी मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू दिस लिस्टिंग ऑफ वर्टिसेस, लेट B बी द मैट्रिक्स. तो B
इस सारे मैट्रिक्स का सम होगा जब n ग्रेटर देन 1 होगा। ये ऑब्जर्वेशंस है जिसको हम लोग यूज कर पाएंगे सवाल बनाने के अंदर में। देख लो एनी ले लो तो। सर अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? हमारा यस सर हो गया? यस सर। ओके, ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। हम लोग एंट्री करेंगे सवाल की ओर, कैसे मैट्रिक्स को फॉर्म किया जाए। एक ग्राफ दिया रहेगा, दो टाइप का सवाल बनेगा इसमें। पहला, जब ग्राफ दे दिया हुआ रहेगा, इफ द ग्राफ इज गिवन देन व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स टू रिप्रेजेंट दिस ग्राफ। और दूसरे वाले पार्ट में मैट्रिक्सेस दिया हुआ रहेगा तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। फिर एक बार हम लोग देख रहे हैं कौन सा ग्राफ, तो हम लोग देख रहे हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। दो टाइप का क्वेश्चन बनेगा। पहला बनेगा जब मैट्रिक्सेस दिया हुआ रहेगा या ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो मैट्रिक्सेस कैसे निकालेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स। और दूसरा, कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स दिया रहेगा तो हम लोग उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसे निकालेंगे। तो चलो हम लोग थोड़ा सा एक सवाल उठाते हैं और देखते हैं। यूज एडजेसेंसी मैट्रिक्स टू रिप्रेजेंट द ग्राफ्स V1, V2, V3, V4। तो क्या इसका मैट्रिक्स बनाया जा सकता है? यहां पर हम लोग लिखेंगे यूज एजेंट मैट्रिक्स टू रिप्रेजेंट द ग्राफ। तो हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को निकालना है जो रिप्रेजेंट करेगा इस ग्राफ को। We order the vertices as V1, V2, V3, V4। ऑर्डर कर दिया हम लोग। We order the vertices as V1, V2, V3, V4। Since there are four vertices, the adjacency matrix represents the graph will be a square matrix, square matrix of order 4। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स ए, तो बराबर हम लोग देखेंगे। यहां पर आ जाते हैं V1, V2, V3, V4, V1, V2, V3, V4। तो जरा पहला एलिमेंट बताना, V11 बोलो। V
पहला एलिमेंट क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल है। जीरो क्या है? सर, क्योंकि V1 से V1 के बीच में दूसरा कोई और एज नहीं है। बहुत अच्छे हैं। तो और दूसरा सेल्फ लूप भी नहीं बन रहा है यहाँ पर। और V1 और V2 के बीच कितना बनेगा? V1 से V2 के बीच एज है 1, V1 से V3, V1 से V3 एज है, V1 से V4 एज है। ओके है पहला रो। यस सर। चलो प्रिया तुम दूसरा वाला बताओ। V2 V1। जीरो V2 V1 1 होगा सर। चलो आगे V2 V2, जीरो V2 से V3, 1 V2 से V4। जीरो अगला बताओ सिपाली। V3 से V1। V3 से V1 1। याद रखना अनडायरेक्टेड ग्राफ है ये, डायरेक्टेड ग्राफ अलग टाइप का चीज बनेगा। चलो V3 से V2, यस। V1 V3 से V3, V0 V3 से V4। 1। अगला बोलो V4, V4 से V1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स बनता है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं, जो कि तुम निकाले हो, हम नहीं निकाले हैं। वी और यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा। वी ऑर्डर द वर्टिसेस, सबसे पहले ऑर्डर करते हैं। सिंस देयर आर 4 वर्टिसेस, द एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड द ग्राफ विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। ऑफ ऑर्डर 4 का बनेगा 4 क्रॉस 4, जो ये मैट्रिक्स होगा। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, कोई बता सकता है? कोई वैरायटी है मैट्रिक्स का? ये कौन सा मैट्रिक्स है आरती? स्क्वायर मैट्रिक्स। वो तो है ही है स्क्वायर मैट्रिक्स। और कोई वैरायटी बन रहा है क्या? सर आइडेंट इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। यस सर। क्या है? देख रहे हो ना? यस सर। तो इस तरह से मैट्रिक्स बनेगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये जरूरी नहीं है कि जीरो हो या ना हो, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बोलता है Aij बराबर Aj होना चाहिए फॉर ऑल I एंड J। ओके, ये रहा पहला प्रॉब्लम, जो कि VBI क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा नंबर 2, firstly we order the vertices. We order the vertices V1, V2 and V3. The adjacency matrix representing the graph with loop and multiple edges तो चलो हम लोग बना लेते हैं ए मैट्रिक्स। ये बनेगा 3 क्रॉस 3 का। कब हो? रनिंग आउट ऑफ टाइम। ठीक है। V1, V2, V3, V1, V2, V3। चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट रो। चलो आरती बताओ। V11 0। ओके। V12 ये वाला
1 B3 B13 0 ओके। चलो प्रिया तुम बताओ, बताओ इसका बताओ B21 1 B22 1 B23 0 हाँ अच्छा से B23 नजर डालो कितना तरीके से पहुंच रहे हो। अरे B2 से B3 कितना तरीके से पहुंचोगे। समझ में आ रहा है। B2 से B3 देख रहे हो। चलो B3 से B1 B3 से B1 बोलो कुछ है। कितना होगा आरती B3 से B1 अच्छा अच्छा एक मिनट बोलो 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 रूबी। हेलो हाँ सर क्वेश्चन भेजिए। ठीक है हम देख लेंगे रखो। हेलो हाँ आ गया नहीं अभी नहीं आया। चलो बोलो सुनाई जरा आरती। हेलो बाबू म्यूट किया हुआ क्या म्यूट है। आप तो म्यूट है। हेलो म्यूट कर लिए एक मिनट। किसको म्यूट करना नहीं चाहते किसी हैं? को म्यूट नहीं करना है, सब म्यूट। तो सब म्यूट है। किसी को म्यूट करेगा तभी ना आएगा। आरती सुनाई दे रहा है। अपडेट आ गया। शुरू करो B3 B3 B1 0 0 B3 B2 B3 B2 2 और B3 से B3 0 ये रहा मैट्रिक्स। तो ये रहा अनडायरेक्टेड ग्राफ पर दो। हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ। थोड़ा सा देख लो यानी ले लो तो एक मिनट कैसे लेंगे? एक मिनट अब लो है नहीं थोड़ा गड़बड़ा गया वो। कैसे लेंगे? ओके ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कैसे मैट्रिक्स बनाए हम लोग इसको। तो समझना है एडजेसेंसी ग्राफ क्या है, कैसे उससे मैट्रिक्स बनाते हैं, लूप रहेगा नहीं रहेगा, कैसे उसका मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तरह तरह से हम लोग सीखे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। रिप्रेजेंटेशन ये दूसरा नंबर चलेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। द एडजेसेंसी
matrix of a digraph D with n vertices is the matrix A बराबर Aij n cross n in which Aij बराबर 1 if arc Vi Vj is in D। अगर आर्क कोई बन रहा है Vi और Vj के बीच में तो Aij का वैल्यू 1 होगा बराबर 0, अदरवाइज Vi से Vj, याद रखना है Vi से Vj के बीच अगर कोई आर्क बन रहा है, आर्क Vi Vj इज इन D, तो हम लोग उसका वैल्यू 1 रखेंगे और 0 रखेंगे, अदरवाइज। ये हो गया इसका फॉर्मूला वगैरह, ऑब्जर्वेशंस। पहला A is not necessarily symmetric, जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिक हो, since there may not be an edge from Vi to Vj when there is no edge, when there is an edge from Vj to Vi। बोल रहा है कि A is not necessarily symmetric since there may not be an edge from Vi to Vj when there is an edge from Vj to Vi। दूसरा, the sum of any column of J of A is equal to number of arcs directed towards Vj। बस बढ़िया से देखो, sum of any column of J of A is equal to number of arcs directed towards Vj की ओर directed towards हो। तीसरा, the sum of entries in row I is equal to number of arcs directed away from vertices Vi out degree of vertex Vi। चौथा में आते हैं the ijth entry of A to the power m is equal to number of path of length m from vertex Vi to vertex Vj। पांचवा में है द डायगोनल एलिमेंट of A the diagonal element of A into
AT shows that out degree of the vertex the diagonal increase of a to the power t, a shows that in degree of the vertices. तो हम लोग देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइग्राफ में एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ ए डाइग्राफ डी विथ n वर्टिसेस, एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ डाइग्राफ डी विथ n वर्टिसेस में लेना है aij बराबर 1 अगर कोई आर्क बन रहा है vi और vj के बीच में इज इन d और 0 लेना है अदरवाइज। ऑब्जर्वेशंस में आते हैं a is not necessarily symmetric since there may not be an edge from vi to vj, since there may not be edge from vi to vj when there is an edge from vj to vj, जबकि vj से vi के बीच एज हो सकता है। The sum of any column j of a is equal to number of arcs directed towards vj. Sum of any column of j of a is equal to number of arcs directed towards vj. The sum of entries in row I, sum of entries in row I is equal to number of arcs directed away from the vertices. vi मतलब out degree of vi, or the ijth entry of a to the power m is equal to number of path of length m from vertices vi to vertices vj. वन बाय वन करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसे सवाल के अंदर में। देखो नहीं ले लो तो नीचे का नहीं ओके जैसे ले ओके taking the order of vertices v1 v2 v3 v4, the adjacency matrix representing the digraph is given by, तो हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेते हैं v1 v2 v3 v4 v1 v2 v3 v4। आइए v1 से v1 कोई याद बन रहा है क्या? 0 स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या हुआ? मेरे पे ब्लैक आ गया। ब्लैक तो नहीं आना चाहिए, रुको एक मिनट। ये फिर आ गया। अच्छा रुको रुको रुको,
चलो पूरा फोकस कर देते हैं हम लोग वहीं पर। हाँ आ जाओ, फिगर दिख रहा है, सामने दिख रहा है? नहीं, बोलो। V1 से V2 के बीच कोई अर्थ बन रहा है क्या? Yes, sir. V1 से V2 के बीच बन रहा है क्या? V1 से V3 के बीच, One. V1 से V3 के बीच डायरेक्टेड है? Yes, sir. V1 से V4 के बीच Zero. जीरो डायरेक्टेड नहीं है, उल्टा डायरेक्शन में। V2 से V1, Opposite direction. V2 से V1, Zero. V2 से V2 जीरो। Zero. अगला बोलो, V2 से V3, One. V2 से V4, Zero. V3 से V1, Zero. V3 से V2, Zero. V3 से V3, Zero. V3 से V4, One. बड़ा मजा आ रहा है नहीं? V4 से V1, One. V4 से V2, Zero. V4 से V3, Zero. V4 से V4 जीरो। ये ना मैट्रिक्स। तो उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा समझ में आया होगा, आराम से निकल गया ना? तो इसका सवाल कैसे बन सकता है, जरा लेट अस डिस्कस इट। सबसे पहले आ सकता है डिफाइन करने मैट्रिक्स ऑफ ए ग्राफ, दूसरा अनडायरेक्टेड ग्राफ, मैट्रिक्स ऑफ ए अनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, ऑब्जर्वेशंस। तीसरा, इसका कोई भी सवाल के साथ एक सवाल अटैच जरूर रहेगा, या एक क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें 2-3 ग्राफ एक साथ हो और उसका मैट्रिक्स निकालने बोले, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, हमेशा एक साथ 2-3 क्वेश्चन लगा हुआ रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। आएगा श्योर, पक्का है। तो हम लोग नेक्स्ट में जो चैप्टर, नेक्स्ट कौन सा वैरायटी बताए थे और कौन सा वैरायटी क्वेश्चन बन सकता है? ग्राफ दिया हुआ है तो मैट्रिक्स निकालना है। एक और वैरायटी, मैट्रिक्स दिया हुआ ग्राफ। मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका ग्राफ कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मोस्ट प्रोबेबली आज बृहस्पतिवार है तो शायद शनिवार को फिर एक बार क्लास रहे तुम लोग का। शनिवार को क्लास करेंगे हम लोग और इसका उल्टा वाला देखेंगे, साथ में एक और जो है इंसिडेंस ग्राफ, इंसिडेंस मैट्रिक्स, वो भी देखेंगे। तो बहुत जल्द खत्म होने वाला है, ज़्यादा है नहीं। स्क्रीनशॉट नहीं लिए। ले लो, ले लो। सर किनारे का कट हो रहा है। कट रहा है? अच्छा अच्छा, रुक जाओ, झूम किया हुआ है। हाँ लो। यस सर, हो गया।